हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी के जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को बारी बारी से फॉलो कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यानी कि असंगत यानी कि जो सबसे हट के है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन जो दिया हुआ है चार में से 3 क्या होगा, यानी कि सेम होगा, लेकिन एक जो होगा, ठीक है, एक जो होगा सबसे अलग होगा, वही को हमको यानी कि चुनना है। ठीक है, ए में क्या कह रहा है, एस रैम, बी में क्या कह रहा है, यानी कि डी रैम, और सी में क्या कह रहा है, ईपी रोम, और डी में क्या कह रहा है, यानी कि मैग्नेटिक टेप। तो सबसे अलग जो है दोस्तों, यानी कि एस रैम और ईपी रोम, साथ ही साथ यानी कि डी रोम, ये तीनों जो है एक दूसरे से यानी कि संबंधित है। क्या है, यानी कि संबंधित है। लेकिन मैग्नेटिक टेप जो है दोस्तों, ये सबसे अलग है। क्या है, सबसे अलग है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो पहला का जो होगा ऑप्शन यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा करने की आवश्यकता होती है, यानी कि रिफ्रेश जो किया जाता है। ठीक है, यानी कि रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश जो किया जाता है, यानी कि किसको हम रिफ्रेश यानी कि करते हैं। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ए में कह रहा है यानी कि डबल ई पी रोम, बी में दिया एस रैम, सी में दिया है डी रैम, और डी में दिया है यानी कि ई पी रोम। तो देखिए दोस्तों, अगर रिफ्रेश की बात है, ठीक है, तो यानी कि डी रैम को क्या करते हैं, यानी कि रिफ्रेश की आवश्यकता इसमें होती है। बिना रिफ्रेश का ये वर्क नहीं करेगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया हुआ है डी रैम। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एस रैम में अक्षर एस क्या दर्शाता है, यानी कि एस जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दर्शाता है यानी कि एस्टैटिक दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एस्टैटिक दर्शाता है। ऑप्शन किस में दिया है, एस्टैटिक। ए में करा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं दर्शाता, ना सिंक्रोनस दर्शाता, ना सिक्योर दर्शाता। ये जो दर्शाता है यानी कि एस्टैटिक दर्शाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन 256 नीबल के बराबर है। क्या, यानी कि 256 नीबल के बराबर। और 200 देखिए दोस्तों, यानी कि 256 नीबल के बराबर यानी कि 128 बाइट्स होता है। कितना होता है, 128 बाइट्स होता है। कितना, 128 यानी कि बाइट्स होते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, 128 बाइट्स। ए में करा 4 किलो बाइट्स, तो 4 किलो बाइट्स नहीं होता है, ना 1 किलो बाइट्स होता है। ये जो होता है यानी कि 128 बाइट्स के बराबर होता है 256 नीबल। ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना। असंगत का मतलब क्या, यानी कि जो सबसे अलग हो। ए में कह रहा है यानी कि एम एफ एल ओ पी एस, बी में दिया है जी एच जेड, सी में दिया है यानी कि गीगाबाइट, और सी में दिया है एम आई सॉरी डी में दिया एम आई पी एस। ठीक है, तो यानी कि असंगत जो दिया हुआ है, यानी कि 4 जो ऑप्शन है इसमें से एक असंगत है, और ये असंगत है यानी कि गीगाबाइट। क्या है, गीगाबाइट दिया हुआ है। ठीक है, गीगाबाइट दिया हुआ है। ऑप्शन किस में दिया है, गीगाबाइट। ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत वाला हमको पहचान करना है। ए में दिया एस रैम को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कह रहा है, एस रैम को यानी कि रिफ्रेश, साथ ही साथ यानी कि विद्युत परिपथ की आवश्यकता जो है यानी कि नहीं होता है। ये बात सही है या गलत है, यानी कि डिसाइड करना है। ठीक है ना। तो देखिए, एस रैम को कभी भी, है ना, यानी कि एस रैम को कभी भी जो है यानी कि रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। बात तो सही कह रहा है, तो भाई पे सही वाला को हमको पहचानना नहीं, गलत वाला को पहचानना है। बी में दिया एस रैम को सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी ही कहा जाता है। यही सरासर गलत है भाई, क्योंकि इसको जो है एस रैम को सिंक्रोनस रैंडम मेमोरी नहीं कहा जाता है। सी पढ़ लेंगे। सी में दिया एस रैम ट्रांजिस्टर लेंस का उपयोग करता है, एकदम करता है। डी में दिया एस रैम जो है डी रैम से क्या है, तेज है, एकदम तेज है भाई। डी रैम क्या है, इसके अपेक्षा यानी कि स्लो है ना। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि गलत दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है,
कह रहा है कि 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करके कितने अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं, यानी कि 8 बिट का, ठीक है, 8 बिट का। देखिए दोस्तों 8 बिट की अगर बात है तो अलग अलग लाइन जो बनाया जाएगा, ठीक है, उसका जो कुल संख्या की अगर बात किया जाए तो 256 होगा। कितना? 256 होगा, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? 256, ए में दिया हुआ है 256। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न, 2 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 2 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं? किस में कह रहा है? यानी कि 2 किलो बाइट में, ठीक है, 2 किलो बाइट्स में। और देखिए दोस्तों यानी कि 2 किलो बाइट्स की अगर बात किया जाए, है ना, 2 किलो बाइट्स की बात किया जाए, वो भी बाइनरी में कह रहा है, तो देखिए दोस्तों ये यानी कि 2048 होगा। कितना? 2048 होगा, क्योंकि एक बाइट्स में जो है यानी कि 10 यानी कि 24 बाइट्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, 1 KB में 1024 MB होता है। कितना होता है? 1 KB में 10 यानी कि 24 MB होता है। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यानी कि 2048 बाइट्स आएगा 2 किलो बाइट्स के बराबर, ठीक है। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है किसमें दिया है? 2048, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2048। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में 1 किलो बाइट के बराबर है। किसके बराबर? यानी कि 1 किलो बाइट, ठीक है, 1 किलो यानी कि बाइट के बराबर हमसे पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों 1 किलो बाइट के जो बराबर होता है, ठीक है, ये यानी कि 8192 यानी कि बिट्स होते हैं। कितना? 8192 बिट्स होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 8192। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर का भी साथ ही साथ यानी कि लेंस का कह रहा है। और ट्रांजिस्टर और लेंस का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये प्रयोग किया जाता है SRAM में। किसमें? SRAM में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? SRAM, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क में यानी कि इसका प्रयोग नहीं करते, ना DRAM में प्रयोग करते हैं, ना रोम में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कथन गलत है? यानी कि गलत जो कथन दिया है उसके बारे में हमको बताना है। ए में कह रहा है रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। क्या कहा है? रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है, ये तो भाई सही है। बी में दिया है कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच की एक बहुत ही हार्ड स्पीड मेमोरी है, ये भी ठीक है भाई। सी में दिया रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है, तो CPU दोस्तों रजिस्टर के बाहर नहीं अंदर होता है, ठीक है, जो कि सी में देख क्या रहा है यानी कि ये गलत दिया हुआ है, गलत वाला हमको पहचान करना था। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? यानी कि 1 बाइट में, 1 बाइट बराबर यानी कि बिट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1 बाइट बराबर जो बिट का संख्या होगा, ठीक है, बिट का जो संख्या होगा यानी कि कितना होगा? 8 होगा। 1 बाइट बराबर यानी कि 8 बिट होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 8 बिट। ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 किलो बाइट समृद्धि में कितने निबल होते हैं? किसमें? यानी कि 1 किलो यानी कि बाइट समृद्धि में जो निबल की संख्या है वो हमको बताना है। ए में क्या कह रहा है? 1 किलो बाइट में निबल की संख्या वो हमको बताना है, ठीक है। तो 1 किलो बाइट में जो निबल की संख्या होता है दोस्तों, ये होता है यानी कि 248। कितना? 248 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है, हाई डिस्क CD और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किस संग्रहण के उदाहरण है? ठीक है, यानी कि CD उसके साथ साथ यानी कि पेन ड्राइव, ठीक है, ये जो है दोस्तों यानी कि किसका उदाहरण? ए में करा माध्यमिक का, बी में करा अनुक्रमिक पहुँच का, ठीक है, सी में करा परिवर्तनशील का और डी में करा प्राथमिक का। तो ये प्राथमिक का नहीं है ना, अनुक्रमिक पहुँच का है, ठीक है। ये जो दोस्तों यानी कि पहचान है, ठीक है ना, यानी कि जो ये जो उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, ये उदाहरण है यानी कि माध्यमिक का। किसका? यानी कि माध्यमिक का। ऑप्शन किस में दिया है? माध्यमिक। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से रोम का कौन सा एक प्रकार नहीं है? किसका? यानी कि रोम का, ठीक है, रोम का जो प्रकार नहीं है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। ए में दिया है यानी कि पी रोम,
क्या दिया हुआ है ए में, यानी कि पी रोम दिया हुआ है। तो पी रोम तो प्रकार है, डबल ईपी रोम भी है और ईपी रोम भी है, लेकिन यानी कि डी रोम जो दिया हुआ है ये प्रकार नहीं है। किसका? तो यानी कि रोम का। तो राइट आंसर की बात किया जाए, डी रोम जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।